हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024, यानी कि जो अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं और इनसे संबंधित हम टोटल आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं एमसीक्यू के साथ। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्ड जिन्हें हम एनएसजी के रूप में जानते हैं यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नलिन प्रभात। ये है नलिन प्रभात, वर्तमान में एनएसजी के प्रमुख। बात करेंगे एनएसजी के बारे में। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 में किया गया था यानी 1986 में, और मुख्यालय इसका जो है वह आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अब पता हो गया ना एनर्जी के प्रमुख कौन है, तो नलिन प्रभात हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी क्या प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी ने अभी हाल ही में नौसेना के प्रमुख बने हैं। तो भारतीय नौसेना के प्रमुख इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले आर हरि कुमार थे। तो आर हरि कुमार का जगह अब दिनेश त्रिपाठी ले लिए हैं और यह आपके नौसेना के कौन से नंबर के प्रमुख होंगे? तो 26वें नंबर के प्रमुख होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को आपका प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था और जो इसका हेडक्वार्टर है वह आपके नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा शेफाली बी शरण। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह PIB की वर्तमान में प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गई है। वहीं अगर बात करें प्रेस सूचना ब्यूरो के बारे में, तो PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। आप सभी जानते हैं जो ये अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं वह आप सबके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग से आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में वर्तमान में कौन से पद पे कौन लोग नियुक्त हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें कि फिक्की के बारे में, तो फिक्की महिला संगठन यानी FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जयश्री दास वर्मा बनी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हम बात करें जो यह फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, यह भारत में महिला के बीच उद्यमिता और उद्यमशीलता, पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो फिक्की की बात करें तो फिक्की इसकी स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पे आपके 1983 में किया गया था। यहाँ पे 1983 कर लीजिएगा। वहीं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो जो आपके फिक्की के अध्यक्ष हैं वह आपके अनित शाह हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यह फिक्की जो है फिक्की इसके अध्यक्ष अनित शाह हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपसे पूछा जाए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की जो 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई है वह आपके जयश्री दास वर्मा बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो सदानंद वसंत दांते जो है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह NIA के अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक चुने गए हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार। ये हो जाते हैं लव कुमार। यह SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के वर्तमान में महानिरीक्षक चुने गए हैं। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अप्रैल 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार। वर्तमान में CBI के
क्या चुने गए? संयुक्त निदेशक। ठीक है, सीबीआई की बात की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना की बात की, इसकी स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1963 में। और मुख्यालय की बात की तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वहीं अगर बात की सीबीआई के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो परवीर सूद वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हो जाती हैं, इनसे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में वीडियो के लास्ट में जरूर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह कौन चुने गए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय कुमार चौधरी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अजय कुमार चौधरी वर्तमान में एनपीसीआई के गैर अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम हो जाता है और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विनय कुमार कहाँ भारत के राजदूत बने हैं? तो याद रखिएगा, विनय कुमार की बात करें तो यह जो विनय कुमार है यह रूस के अंदर भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। यह आपको याद रखना है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं रूस की बात करें, रूस की राजधानी मास्को, मास्कोवा नदी किनारे, रूस की मुद्रा रूबल और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो बने हैं आपके चंडीगढ़ के, वह कौन बने हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बनी है नीना सिंह। नीना सिंह इज द राइट आंसर। यह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम हो जाता है और इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी, यानी 1969 में की गई थी और मुख्यालय आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए जिस भी क्वेश्चन में आपका पहला जुड़ जाता है वह क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, तो आपको यह सभी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और सीईओ नियुक्त की गई हैं। बात करेंगे यहाँ पे रेलवे बोर्ड के बारे में, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई से बोरी बंदर के लेकर थाने के बीच चलाई गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नैसकॉम के जो वर्तमान अध्यक्ष है वह राजेश नंबियार हो जाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें यहाँ पे नैसकॉम के बारे में, तो नैसकॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, यह नैसकॉम का पूरा नाम हो जाता है। वहीं इसकी स्थापना की बात करें तो 1 मार्च 1988 को नैसकॉम की स्थापना की गई थी और मुख्यालय यह नोएडा के अंदर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए फिक्की आ गया। तो फिक्की की बात करें तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो वर्तमान में जो इसके चेयरमैन हैं वह हो जाते हैं अनीस शाह, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे हम फिक्की के बारे में समझेंगे। तो फिक्की की बात करें तो फिक्की का पूरा नाम हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम हो जाता है। और स्थापना की बात करें तो 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? आपके नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर बात करें स्थापना की तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। सेबी का कहाँ मुख्यालय है? तो सेबी का आपके मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी बन जाते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दलजीत सिंह चौधरी जो है ये सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान में महानिदेशक है। वहीं अगर बात करें एसएसबी के बारे में तो सशस्त्र सीमा बल इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है कि
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वह बने हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सीआरपीएफ यानी आपके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जो भारत सीमा, ठीक है, यहाँ पे आईटीबीपी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक बने हैं वह कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में। तो आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, स्थापना 1962 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान जो महानिदेशक हैं वह हो जाते हैं कौन? नितिन अग्रवाल, ऑप्शन सी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि जो बीएसएफ है तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन, वर्तमान में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बीआरओ की बात की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट दिया है भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के जो नए सॉलिसिटर जनरल है वह तुषार मेहता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ईडी यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वह हो जाते हैं आपके राहुल नवीन, ऑप्शन ए द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि ईडी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के बारे में तो इसकी स्थापना 1 मई 1956 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? RAW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना तो 21 सितंबर 1968 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। लेकिन इसके जो वर्तमान में प्रमुख बने हैं वह बने हैं रवि सिन्हा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तपन डेका वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए निदेशक बने हैं। वहीं अगर बात करें इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1887 यानी आपके 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तपन कुमार डेका वर्तमान में इसके निदेशक हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजीव, AS राजीव, ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल समरिया, वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में यह हो जाते हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। ठीक है, मनोज सोनी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और यहाँ पे देख ले CBSE के बारे में तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे राहुल सिंह होंगे। ठीक है, यहाँ पे CBSE की बात कर रही है ना, CBSE आपके राहुल सिंह होंगे। ठीक है, या जो मनोज सोनी है वह तो UPSC के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल सिंह इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी राइट आंसर। वहीं UPSC की स्थापना कब की गई थी? 1 अक्टूबर
26 को की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और शक्तिकांत दास यह 25वें नंबर के वर्तमान में गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। वर्तमान में आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के वर्तमान महानिदेशक हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल वर्तमान में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो अजीत डोभाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे आपके हमने 31 क्वेश्चन आपके किससे कंप्लीट किए? तो जो अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन हमने कवर किए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आधा अधूरा मत देखिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन, अपने फीडबैक जरूर दिया करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।